बहुत 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 धन्यवाद। आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक और इनकलाबी धरती पर आम आदमी पार्टी के राजनीति में, भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रधान कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी अगुवाई में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक गारंटी कार्ड हम जारी कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक हम दिल्ली और पंजाब में जारी कर चुके हैं। और यहां के प्रभारी साहब और पंजाब के संगठन के प्रभारी और आपके इस धरती के पुत्र संदीप पाठक जी राज्यसभा के एमपी हैं हमारे, और हमारे एमएलए पंजाब से, अमलोह से, सानेवाल से, और जितनी भी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम है, अहदेदार साहबान, वॉलंटियर साहबान, सबका एक एक कदम जो चल के आए हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत की राजनीति में पहले क्या होता था कि एक मैनिफेस्टो जारी, 90% जनता को मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता था ये क्या होता है। जो मैनिफेस्टो था वो चुनाव में वादे होते थे कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो कैसे बनाती थी पार्टियां? पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है, हम 2 लिख दो, 2 लाख लिख दो। अगर उन्होंने चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं, 4 रुपए लिख दो, हम उससे सस्ता कर दो। कौन सा देना है, कौन सा देना है, लिखना ही है। तो ऐसे ऐसे वादे लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ। वो आम आदमी पार्टी आई, एक नई सोच लेके आई, नए यंग लड़के लड़कियां आए पार्टी में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाले कि ये मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। तो दिल्ली में गारंटियां दी, सभी पूरी कर दी। दूसरी बार लोगों ने फिर दोबारा 60 से ज्यादा विधायक चुन के भेजे। पंजाब में हमने गारंटियां दी, जो आज छत्तीसगढ़ की गारंटियां मैं देख रहा था, मैं मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहा था कि जी ये पंजाब वाली गारंटियां हैं, अभी 1.5 साल हुआ नहीं है, 1 साल 5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए पंजाब में। और जो गारंटियां हैं आपकी, मैं एक एक करके बता देता हूं। पहली है रोजगार की गारंटी। हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में लड़के लड़कियों को रोजगार मिल रहा है पंजाब में। रोजगार की गारंटी हमने पूरी कर दी और उस पर लगे हुए हैं। जैसे आता जाएगा और लड़के आते जाएंगे, हम और पोस्टें क्रिएट करते जाएंगे और लड़के लड़कियों को रोजगार मिलता रहेगा। दूसरी है बिजली की गारंटी। इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को, इससे सबसे ज्यादा झटका जो है बिजली की गारंटी से लगता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं। तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने, और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे, वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से
1 साल के बाद अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया। पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब से बहुत से मेरे भाई बैठे हैं, पंजाब मेरे रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, आप बता दीजिएगा इनको कि कितने बिल आते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। पंजाब में बाढ़ आई है, तो परसों में बाढ़ प्रभावित एरिया में गया। कोई एक घर था जो थोड़ा निचले इलाके में था, पानी भरा हुआ था। तो एनडीआरएफ की टीम ने कहा जी वो आने से मना कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे छत के ऊपर। मैंने कहा चलो ले आते हैं उनको। मेरे कहने पे वो आ गए, बोट में बैठ गए। उन्होंने आते आते मुझे एक बात बताई। कहता जी मैं दूध का काम करता हूं, मैं दूध बेचता हूं, घर घर जाके मैं दूध, जो दोजी बोलते हैं पंजाबी में, दूध का काम करता हूं। पहले मुझे जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई 2.5 महीने 3 महीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का बिल उतारना शुरू कर दिया। कितना फर्क पड़ता है ये नेता लोग नहीं जानते। जिनके घर में हजारों यूनिट फ्री आते हैं ना, उनको नहीं पता इसकी कीमत। ये गरीब ही बता सकता है कि बिजली का बिल अगर 0 हो गया तो घर की हालत में कितना सुधार आएगा। और ये बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 600 यूनिट फ्री है जी, 2 महीने के 600 यूनिट फ्री हैं। कोई इसमें हमने वो नहीं रखा कि इसमें कोई नीला कार्ड या पीला कार्ड या ना, जिसका भी 600 यूनिट से कम होगा मीटर का रीडिंग, उसका बिल फ्री है, चाहे वो जो मर्जी काम करता। बड़े बड़े जो घर हैं, अच्छे जिम्मेदारों के घर हैं, उनके भी यहां उन्होंने अपना कंजप्शन कम कर दी बिजली की, 600 से कम मीटर रखा तो उनको भी बिल 0 आया। इसमें क्या है, जो मिलना चाहिए सहूलत वो सबको मिलनी चाहिए। तो बिजली की गारंटी पूरी करके आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये बात करने आए हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो, हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे, तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नियत सच्ची। हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए,
सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो। हमें कोई इसके, हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी, उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने एक गारंटी और पूरी की, हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए भाई साहब। क्या निकला उनके घर से, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था। अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल में इतना काम नहीं किया जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। मंत्री पकड़े, घर पे तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडलियर, इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है, वो तो रिश्वत का पैसा था, बनाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं, हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाएं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, उनकी आत्मा भी ना तड़पती होगी ये देखकर कि उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब आप बता दीजिए, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए, मोदी जी ले गए जो जितने थे। तो ये नोट गिनने वाली मशीन का मतलब है इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहां रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में जेल में है भाई साहब। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई, और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा, मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है 3रा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का, सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं। हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के, चंद्रयान जब अभी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, हमारे पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे उसको लाइव देखने गए थे, वहां तक भेजे थे हमने। और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसल, हम यहीं रहेंगे। तो भाई साहब नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा में हमने क्या किया, 12,710 टीचर जिनको कच्चे अध्यापक बोलते थे, मतलब वो ठेके पे रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, पक्के नहीं थे, हमने 12,710 टीचरों को तिगनी 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल की रिटायरमेंट पे होगी, 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। महिलाओं के लिए जो बच्चा जब पैदा होता है तब छुट्टी लेते हैं 2 महीने की,
कुदरत जो है वो उसका नियम है, वो भी उनको मिलेगी। पहले मिलती नहीं थी, पहले नहीं मिलती थी वो छुट्टियां। तो मतलब वो भी तो इंसान है ना, और हमारे देश के ही लोग हैं वो। क्या कच्चे पक्के, ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते? ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस। टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस, और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के। तो ये तो आगे पीढ़ियों तक चलते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब आम आदमी का जमाना आ गया। आप में से, आप पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। और हराया किसको? दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। ये लोग हैं, ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। पंजाब में 660 हो गए, अब 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी एक साल में। एक साल में, क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये। हालांकि उनको बहुत टाइम लगा 600 तक जाने में, साल 2 साल लग गए थे सर। लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने, तो हमने कुछ महीनों में ही, पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया। 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं, और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक के आके ठीक होके घर चले जाते वापस। पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे, वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है। आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके। ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है, पंजाब से नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए। तो उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है। तीसरी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और पंजाब है तो छत्तीसगढ़ तो हो ही जाएगा। और हमने ये भी बोल रखा है कि अगर, हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना। उसके बाद हमारा काम है। 350 से ज्यादा जेल में बैठे हैं आज। ऐसी ईमानदारी है। अगर देखो, अगर सरकार ईमानदार हो गई ना, तो लोग ईमानदार हैं। लोग तो ईमानदार हैं, आप लोगों पे कोई शक नहीं है, आपकी देशभक्ति पे। जो बीच वाले हैं ना, जब ऊपर से चलता है, ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है तो नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर से बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी हम पंजाब में पूरी कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं। शहीद सम्मान गारंटी, यह बहुत बड़ी चीज है। पहले दिल्ली में शुरू किया था कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान, जब दिल्ली का कोई फौज का जवान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया आज भी चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब खुद 1 करोड़ का चेक लेके उनके घर पे जाते हैं। पंजाब है ही शहीदों की धरती है भाई साहब। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 या 3 बुत ना लगे हो शहीदों के, कोई गेट ना बना हो उनकी याद में, स्टेडियम ना हो उनके नाम पर। तो पंजाब में हमने ये लागू किया कि पंजाब पुलिस का भी और पंजाब का जो जवान फौज में है, वो अगर शहीद होता है देश के लिए सरहद पर, चाहे जैसलमेर के रेत के टीलों में, तापमान में,
चाहे बर्फीली पहाड़ियों में ठंड में -50 डिग्री में वो देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद हुआ है, उसको अगले दिन 1 करोड़ रुपए की राशि उसके घर पे, ड्राफ्ट, चेक नहीं कि बाउंस हो जाए, ड्राफ्ट उसके घर पे जाके देते हैं। और हमने तो मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करके हमने उनको भी शामिल कर लिया। जो एक्सीडेंट हो, जैसे कोई हमारी फौज के जवान कहीं बर्फीले पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया ऊपर से, वो नीचे दब गए बर्फ के, 5 जिंदा बच गए, 5 की मौत हो गई। जो 5 की मौत हो गई उनको पहले शहीद नहीं मानते थे। हमने कहा जी देश के लिए गश्त कर रहे थे, कोई शौक के लिए थोड़ी गए थे घूमने वहां। हम उनको भी शहीद मान के उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया हम देते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि गोली ही चले तो ही शहीद माना जाएगा। अगर फौज में देश की सेवा करते हुए किसी किस्म की भी कोई अगर कैजुअलिटी होती है या जख्मी होते हैं, उनका भी, अगर जख्मी होने का पहले 20 लाख था, हमने 40 लाख कर दिया। अगर 25 लाख था, 50 कर दिया, डबल कर दिया जी हमने। इसी कारगिल डे पे 26 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट किया। शहीद सम्मान, जिनकी वजह से हम ये आजादी की फिजा में सांस ले रहे, उन्हीं ने तो मुल्क लेके दिया ना। वो अलग बात है कि मुल्क बाद में कौन से हाथों में चला गया, वो उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए। शहीदों के सपनों की आजादी हमारे घर पे नहीं पहुंची अभी, उसी को पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, हम बिजली कह दें, हम बोल दें बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए, हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। सही है ना भाई साहब? कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया। खरीदा भी है, ऐसा नहीं है कल बेचा है, खरीदा भी है। खरीदो फरोख्त भी करते हैं वो, जहां MLA खरीदते हैं, किसी के 5 खरीद लो, किसी के 10 खरीद लो, ये आता है उनको। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। कलाकार के तौर पे मैंने, पंजाबियों ने मुझे बहुत देर पहले बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहां आए, वहां जगह नहीं है। वहां सिर्फ कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी।
इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। दुखी कर रखा है यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने? सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। मैं यही कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन करके देखिए, एक बार यकीन करके देखिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। हम आपके बच्चों की तरह हैं, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बेटों की तरह हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो माफिया बनाते हैं, इसको भी दे दो, इसको भी खिला दो, जनता के लिए कुछ नहीं है। जो पेन हरे रंग का आप लोगों ने हमें दिया है पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो पेन से साइन करते समय हमारे दिमाग में यही रहता है कि अहंकार मत करना भगवंत मान कि तेरे पास पेन है, क्योंकि ये पेन की मालिक जनता है। अगर ये पेन जनता के पक्ष में चलेगा, इस पेन से फैसले जनता के पक्ष में होंगे, तो पेन तेरे पास रहेगा। अगर अपने चेले चपटे, अपने रिश्तेदारों के पक्ष में अगर ये चलेगा, तो अपने चमचों के पक्ष में चलेगा, तो फिर बिल्कुल वैसे ही ये जनता पेन आपसे लेकर किसी और को दे देगी जैसे किसी और से लेकर आपको दिया है। तो ये सोचने वाले लोग हैं, हम तो आम जनता की भलाई सोचने वाले लोग हैं। हमने खुद ने छोटे छोटे गांव से आए हैं, खेती करके आए हैं, अकेली चीज का पता है, समस्या का पता है। इनको क्या पता है यार? इनकी गिनती 100 से ऊपर शुरू होती है भाई साहब। इनको नहीं पता 59 भी होता है, 69 भी होता है, 79 भी होता है, ये 100 से ऊपर है। इनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे नेता चुनो जो आपके दुख तकलीफों को जानते हो, जो जानते हो। ये क्या करते हैं? इनको भाई साहब जनता का इन्होंने एक पासवर्ड ढूंढ लिया, जनता का भेद इनको थोड़ा आ गया। ये क्या करते हैं? ये काम सारे ना आखिरी साल में करते हैं, आखिरी 6 महीने में। मैं आपको बताता हूं, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक लड़की की शादी थी किसी घर में, अच्छा घर था, तो उन्होंने लड़की को जो है सामान देने के लिए टीवी, बड़े बड़े फ्रिज, बहुत बड़ा सोना, बहुत ज्यादा, और कपड़े, बर्तन, सब उसके लिए तैयार करके रख लिया। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। डाकू आए घर पे, ट्रक उन्होंने बैक करवाया, सब कुछ ट्रक में भर लिया, जो सोना, और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को, और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, परिवार कौन से कमरे में बंद है? कहते यहाँ इसमें बंद है वाले। कहते कौन सी लड़की की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले, बहुत बहुत वारा। भाई साहब वो डाकू लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये कर रहे हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा शगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे यार, बंदे बड़े अच्छे। 4.5 साल वाली लूट बंद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश भी नंबर 1 बनेगा। और देश नंबर 1 बनेगा ना, तब मजा आएगा। तो दोनों हाथ ऊपर करके, एक तो इन गारंटियों पर आपकी मोहर चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना
इज्जत मान प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो।